दोस्तों नमस्कार साथियों, लूसेंट फिजिक्स के आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम ठाकुर पर। जी हाँ, हम वायुसेना भर्ती परीक्षा की भौतिकी की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम चैप्टर नंबर 12 यानी प्रत्यास्थता, जो हमारा चैप्टर है देखिए प्रत्यास्थता, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने पहली वीडियो में सैद्धांतिक प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। अब हम आज पार्ट 2 में आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप अपनी बुक के क्वेश्चंस निकाल लीजिए। हमारा आंकिक प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न चार तारें, ये क्या दे रखा है, निम्न चार तारें एक ही पदार्थ की बनी हैं, इन पर समान तनाव लगाने पर किसकी लंबाई अधिक पड़ेगी। यानी फोर्स, तनाव यानी फोर्स, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है और एक ही पदार्थ की कोई चीज़ बनी है तो वहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी वाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वाई कांस्टेंट होगा। तो और देखिए, तो किसकी लंबाई अधिक बढ़ेगी, यानी डेल्टा एल निकालना है हमें। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का हमारा फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये जो स्मॉल एल है वो हमारी लंबाई में वृद्धि है, तो हमें यहाँ पे स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि निकालनी है। तो एल इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल अपॉन वाई पाई आर स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको बताया कि चार तारें एक ही पदार्थ की बनी है, तो यहाँ पे वाई कांस्टेंट हो जाएगा, पाई कांस्टेंट हमारा होता ही है और इनका बल कांस्टेंट, तनाव कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हमारा लंबाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर स्क्वायर। तो जिस तार की लंबाई ज़्यादा होगी, जिसकी त्रिज्या का स्क्वायर है, व्यास का स्क्वायर सबसे कम होगा। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है ये कि एल इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा आर का मान जहाँ पे कम होगा वहीं पे एल, डेल्टा एल या कहिए स्मॉल एल का मान ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा व्यास, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम त्रिज्या हमारी ए ऑप्शन में दे रखी है, तो हमारा लंबाई में परिवर्तन सबसे ज़्यादा ए, मतलब एक ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी लंबाई में सबसे ज़्यादा कम, लंबाई ज़्यादा होगी अगर त्रिज्या कम होगी। यहाँ पे त्रिज्या 0.5 में दे रखी है, सबसे कम यही है देखिए। तो यानी यही हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक धातु के तार की लंबाई एल तथा त्रिज्या आर है, इसका एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा है तथा दूसरे सिरे पर एफ बल से खींचने पर इसकी लंबाई एल बढ़ जाती है। यानी हमें ये धातु का तार दे रखा है और इसी पदार्थ के दूसरे तार, यानी दो तार हैं वो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। तो यानी मैंने अभी बताया आपको, दो पदार्थ अगर एक ही, क्वेश्चन नंबर 2, तो जब दो तार एक ही पदार्थ के बने होते हैं तो इनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कांस्टेंट यानी y1 इक्वल टू y2 दोनों बराबर होंगे। तो हमारा y1 के लिए हमारी फॉर्मूला क्या होता है, F1L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर स्मॉल l1 इक्वल टू F2L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर L2। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो पदार्थ है पहले की ये हमारी तार की लंबाई एल और त्रिज्या आर दे रखी है और इसका दृढ़ता और एफ बल दे रखा है और लंबाई इसकी स्मॉल एल बढ़ जाती है। यानी ये एफ, ये एल पाई आर स्क्वायर एल। और दूसरे के लिए जो बल है हमारा वो 2F दे रखा है, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, और लंबाई भी 2L दे रखी है। पाई त्रिज्या हमारी जो दे रखी है, हमारी जो त्रिज्या है वो 2R दे रखी है, यानी 2R का होल स्क्वायर दूसरे के लिए, और जो लंबाई में वृद्धि है वो भी 2L दे रखी है। लंबाई में वृद्धि निकालनी है हमें, सॉरी, तो हमारा ये L2 हो जाएगा। अब सिंपल, अभी तक यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बस जब हमें पूरे
पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे चैप्टर में यही बात याद रखनी है। अगर दो तार एक ही पदार्थ की बनी है तो उनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होंगे। तो उसी हिसाब से हमने फॉर्मूला पुट किया है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/r² एल इज इक्वल टू 2 × 4/4r² L2। 4 से 4 कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, L इक्वल टू L2, यानी जो दूसरे पदार्थ की लंबाई में जो वृद्धि होगी वो पहले पदार्थ की लंबाई की वृद्धि के बराबर होगी। तो हमारा L2 क्या आया, L। तो हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डाउट के सेशन की एक क्लास रखूँगा, उसमें आपके सारे डाउट सॉल्व करा दूँ, ठीक है। और आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या दे रखा है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार की लंबाई में 0.1% वृद्धि होने से उसमें 1000 न्यूटन का तनाव उत्पन्न हो जाता है। तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो हमने अभी यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या पढ़ा, y = FL πr² L। यहाँ पे L कैपिटल L है, लंबाई, वास्तविक लंबाई, और ये लंबाई में परिवर्तन स्मॉल l। तो हमें यहाँ पे ए दे रखा है, यानी πr², ये πr² यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई में वृद्धि यानी स्मॉल l दे रखी है 0.1%, और 1000 न्यूटन का तनाव यानी F दे रखा है हमें 1000 न्यूटन। तो हमें इसमें तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा है, यानी y पूछा है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। तो F कितनी दे रखी है हमें, 1000 × L। हाँ, तो ये L कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। परसेंटेज में दे रखा है, तो यानी पूरा वास्तविक लंबाई 100% होगी, उसमें ही तो 0.1% की वृद्धि होगी। हाँ, और ए की वैल्यू πr² यानी ए की वैल्यू 10⁻⁻6 × ये कितनी है, 0.1। तो चलिए, तो y = क्या हो जाएगा, ऊपर ये 10⁻³ हो गई, ये 10⁻³ 10⁻2 यानी 10⁻5 हो गई, इंटू 10⁻6, ये -6 को ऊपर ले आए तो 10⁻6 इंटू ये जो 0.1 है, यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, इंटू 10। तो y = हमारा क्या होगा, 10⁻12 Nm/मीटर स्क्वायर, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक है वो हमारा होता है Nm/मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 3 क्वेश्चन में वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक तार जिस 400 किलोग्राम भार के बल से टूट जाता है, यानी F दे रखा है हमें, F दे रखा है 400 किलोग्राम भार टूट जाता है, लेकिन उसी पदार्थ के दुगने मोटे तार को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा। उसी पदार्थ के दुगने मोटे तार को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा। हम जानते हैं कि जो F जो हमारा होता है प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो F1/F2 क्या हो जाएगा हमारा, R1/R2। तो हमें F1 दे रखा है 400/F2। हमें पहले जो पदार्थ है वो उसकी मोटाई R है, और उसके दोगुने यानी 2R त्रिज्या के को तोड़ने के लिए F2 पूछ रहा है। तो
आर से आर कैंसिल हो गया। F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जब हम यहाँ पे इंटू करेंगे तो 800 किलोग्राम भार में दे रखा है हमें, तो 800 किलोग्राम भार, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये तो ठीक है, सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र वाले तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई में एक्स वृद्धि कर दी जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। पहले हम लिख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। तार की लंबाई एल दे रखी है और जो स्मॉल एल है वो, यानी जो तार की लंबाई में वृद्धि है वो एक्स दे रखी है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमें वाई दे रखा है और यही दे रखा है, और क्षेत्रफल जो है वो ए दे रखा है। तो कार्य पूछ रहा है, तो हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं अभी। तो कार्य डब्ल्यू का फॉर्म, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ये जो वाई इंटू विकृति का स्क्वायर। यानी देखिए मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है और एक हमारा कार्य का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू, जब यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हो 1/2 इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। तो हमें जो ऑप्शन हमारे जो दे रखे हैं वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के फॉर्मूले में दे रखे हैं। तो हमारा कार्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई इंटू विकृति हमारी क्या होती है, स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल। स्मॉल एल की जगह में एक्स दे रखा है बट्टे कैपिटल एल स्क्वायर इंटू आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी ए इंटू एल। हमारा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 वाई इंटू एक्स स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर इंटू ए एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 एल ए एक्स स्क्वायर वाई। तो हमारा देखिए ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन दे, हमारा ऑप्शन नंबर डी 1/2 एल वाई ए एक्स स्क्वायर, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही पदार्थ तथा एक ही मोटाई के दो तारों की लंबाई है। देखिए समझिए यहाँ पे दो तार एक ही पदार्थ के, यानी सबसे पहले इनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी जो वाई है वो बराबर होगी, कांस्टेंट होगा। एक ही पदार्थ तथा एक ही मोटाई के दो तारों की लंबाइयों का अनुपात 1/2 है, यानी L1/L2 इक्वल टू हमें देख रहे हैं 1/2। और दोनों को समान बल से खींचने पर उसकी रेखीय विकृतियों का अनुपात होगा, यानी जो हमारा F1 जो है वो F2, ये दोनों बराबर है, यानी ये F और इनका एक ही मोटाई R जो है R1 R2 बराबर हैं और दोनों को समान बल से खींचे उनकी, और जो बल है ठीक है रेखीय विकृतियों का। तो हम जानते हैं जब y1 हमारा y2 के बराबर दे रखा है, एक ही पदार्थ के हैं, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा L1 बट्टे पाई R स्क्वायर स्मॉल एल L1 इक्वल टू FL2 पाई R स्क्वायर L2। इनकी त्रिज्याएं इनके बल समान दे रखे थे इसलिए, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा L1/L2 इज इक्वल टू L1 स्मॉल L1/L2 और L1/L2 इज इक्वल टू हमें 1/2 दे रखा है, यानी स्मॉल L1/स्मॉल L2 इक्वल
इक्वल टू भी हमारा 1/2 हो जाएगा। इनकी रेखीय विकृतियों का अनुपात दे रखा है, तो पहले पदार्थ की रेखीय विकृति क्या होगी, स्मॉल L1 बटे कैपिटल L1, और दूसरे पदार्थ की रेखीय विकृति स्मॉल L2 बटे कैपिटल L2। अनुपात पूछ रखा था इसलिए हमने ये अपॉन में लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा L1/L1 इंटू L2/L1 L2। देखिए स्मॉल L1/स्मॉल L2 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1/2, और L2/L1 क्या हो जाएगा जहाँ से 2, यानी जो हमारा आंसर आएगा 1, यानी जो अनुपात हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं यंग प्रतिस्थापकता गुणांक के थे कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो तारे तथा भी एक ही पदार्थ के बने हैं, यानी जो इनके जो y है वो कांस्टेंट है। ए एवं बी की लंबाइयों में 1:2 का तथा व्यास में 2:1 का अनुपात है, यानी जो L1/L2 जो है हमारा वो दे रखा है हमें 1/2, और R1/R2 जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 2/1। दोनों को समान भार से तानने पर, यानी बल हमारा कांस्टेंट है, F1 = F2, ए एवं बी की लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात होगा, यानी हमारा y1 = y2, तो हमारा y1 क्या हो जाएगा, F बल कांस्टेंट है F(L1/π R1² L1), F(L2) y2 के लिए पाई R2² L2, तो F से F कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। L1/L2 = हो जाएगा R1² L1/R2² L2। ये यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमारा ये आंसर आया। तो L1/L2 हमें दे रखा है 1/2, और R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे इंटू L1/L2, तो 1/2 R1/R2 हमें दे रखा है 2/1 का होल स्क्वायर इंटू L1/L2। ये क्या हो गया हमारा 1/2 = 4/1 इंटू L1/L2, तो ये L2/L1 = हो जाएगा हमारा L2/L1 = 8/1, तो L1/L2 हो जाएगा 1/8, यानी 1:8। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो तार x और y एक ही पदार्थ के बने हैं, किंतु तार x की लंबाई एवं व्यास तार y की लंबाई एवं व्यास के 2 गुने हैं। जब दोनों समान भार के अधीन होते हैं तब y की लंबाई में वृद्धि तार x की लंबाई में वृद्धि की, तो इसका आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। और इसे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने जो अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए न्यूमेरिकल्स के अंदर वो सेम एक ही फॉर्मूला पे बेस थे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा। तो आप लोग के लिए ये होमवर्क है, आप इसे स्वयं करेंगे, सेल्फ करना है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 2 मीटर लंबे एवं 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में 1 मिमी की वृद्धि के लिए किए गए कार्य की गणना करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। एक बात बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन तो गलत दे रखा है, लेकिन हम इसका रियल आंसर चेक करेंगे। तो L = 2, A = 10⁻⁶, और तार की लंबाई में वृद्धि L जो दे रखा है 1 मिमी दे रखा है, तो हम उसे चेंज कर लेंगे 10⁻, तो कार्य पूछ रहा है, और y भी बराबर हमें दे रखा है y = 2 × 10⁻⁴
11। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू वाई विकृति का स्क्वायर। विकृति क्या हो जाएगी, स्मॉल एल अपन कैपिटल एल का होल स्क्वायर इंटू ए एल। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये कैलकुलेशन है, इसका आंसर आ जाएगा 0.05 जूल। और जो कि बुक में ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर यही आएगा कैलकुलेशन के बाद, बुक में मिसप्रिंट है। अगर आपको और किसी चैप्टर के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये दोस्त आपकी मदद कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी हेल्प करें। जय भारत दोस्तों।